नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्यामलाल चौधरी में। जैसा कि दोस्तों कल आपको वीडियो मिला था जिसमें हमने 2 अंक और 3 अंकों की संख्या का आपस में गुणा करना सीखा था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम सीखेंगे 5 से गुणा करने की ट्रिक कि किसी भी संख्या को तुरंत 5 से कैसे गुणा किया जाए। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ध्यान से समझना है फिर आप लोग बना लोगे। 24 × 5, 24 का गुणा किससे करना है? 5 से। किसी भी संख्या को किससे गुणा करना है? 5 से। ये ट्रिक सीखेंगे आज हम लोग। तो किसी भी संख्या को अगर 5 से गुणा करना है तो उस संख्या का क्या कर दो? आधा। हमेशा संख्या का क्या करना है? आधा। संख्या का आधा। तो दोस्तों मुझे बताओ इस 24 का आधा कितना होगा? जब 24 का आधा करोगे तो 24 का आधा तो कितना होगा दोस्तों? 12। 24 का आधा कितना होगा? 12 होगा। अब कुछ नहीं करना है, आधा करने के बाद क्या करो? 0 लगा दो। तो 12 के बाद क्या लगा दो? 0। तो 120। तो जब 24 का गुणा 5 से करोगे कितना आएगा? 120। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54 × 5, 54 का गुणा किससे करना है? 5 से। तो इस 54 का क्या कर दो? आधा। 54 का क्या कर रहे हैं दोस्तों? आधा। तो 54 का आधा 27, 27। 54 का आधा कितना होगा? 27। और अब क्या करेंगे? 0 लगा दो। तो 270। तो 54 का गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा? 270। तो दोस्तों बिल्कुल आसान ट्रिक है, संख्या को आधा करना है और क्या लगाना है? 0 लगाना है। अगला क्वेश्चन हम कुछ करते हैं जिससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं लाइन से कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन 38 × 5, दूसरा क्वेश्चन 40 × 5, तीसरा क्वेश्चन 72 × 5, 72 × 5, चौथा क्वेश्चन 232 × 5, फिफ्थ क्वेश्चन है 668 × 5। किसी भी संख्या को 5 से गुणा कर देंगे। तो बस करना वही है, संख्या को आधा करो। तो इस 38 का आधा जब करोगे तो दोस्तों कितना मिलेगा? 19। 38 का आधा 19 और फिर क्या कर दो 19 के पीछे? 0। तो 190। तो ये आंसर आ चुका है कि 38 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 190। अब क्या करेंगे? 40 को 5 से गुणा करना है। 40 का आधा 20। अब क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। तो 200। जब 40 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 200। 72 का गुणा 5 से करना है तो 72 का आधा कर दो कितना होगा? 36। 0 लगा दो, ये आंसर। 232 का आधा करो तो 200 का आधा कितना होगा दोस्तों? 100। और 32 का आधा करेंगे कितना होगा? 16। तो 116। तो 232 का आधा कितना होगा? 116। और क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1160। 668 का आधा करना है तो 600 का आधा कितना होता है दोस्तों? 300। और इस 68 का आधा 34। तो 334। तो 334 334 और क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आसान ट्रिक है कि जिस भी संख्या को 5 से गुणा करना है तो उसका क्या करते हैं? आधा। और क्या लगा देते हैं? 0। दोस्तों मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर जब हम आधा कर रहे हैं तो पूरी संख्या आ रही है, अगर पॉइंट में या दशमलव में संख्या आती है तो उसके लिए हमको क्या करना है? तो दोस्तों देखते हैं कि जब अगर पॉइंट में संख्या आ जाए आधा करने पर तो उसको कैसे हम लोग आंसर निकालना है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगले टाइप भी करते हैं कि जिसमें अगर पॉइंट में आता है आधा करने पर, जब दशमलव में आ जाए कि आधा करने पर दशमलव में आ रहा है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन 17 × 5, तो भाई जिस संख्या से गुणा करना है उसको क्या करना है? आधा करना है। तो इस बार जब 17 का आधा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो हम बोलेंगे सर 8.5 8.5। तो 17 का आधा करना तो कितना आ रहा है? 8.5 आ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, जब पॉइंट में नहीं आता है तो 0 लगाते हैं, लेकिन जब पॉइंट में आ जाए तो कुछ नहीं करना है, बस इस पॉइंट को हटा देना।
इस पॉइंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 17 गुणा 5 कितना हो गया, आंसर आ चुका है 85, 85। तो आसान है, जब दशमलव में आए तो केवल दशमलव हटा देना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन 35 इंटू 5, 35 गुणा 5, तो तुरंत इस 35 का आधा कर दो, कितना होगा 17.5, 17.5। अब दशमलव में आ गया दोस्तों, तो क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे, तो आंसर कितना आएगा 175। तो बिल्कुल आसान है कि दशमलव नहीं आता है तो जीरो लगाते हैं, और दशमलव आ जाता है तो दशमलव को हटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन 423 गुणा 5, 423 का गुणा करना है किससे, 5 से। तो हम बोलेंगे सर 423 का आधा कर दो, तो 400 का आधा 200, 23 का आधा 11.5, तो 423 का आधा करेंगे तो 211.5। तो क्या करेंगे दोस्तों, बोलो, बिल्कुल सही कि सर पॉइंट हटा देंगे, तो आंसर आ गया 2115। एक और क्वेश्चन लास्ट में लेते हैं इस पर, 367 इंटू 5, 367 का गुणा किससे करना है, 5 से करना है। तो तुरंत कि सर 367 का क्या कर लो, आधा कर लेते हैं, तो 367 का आधा करेंगे तो ये होता है 158.5, 158.5। अब दशमलव में आएगा तो क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, दशमलव को क्या करो, हटा दो। तो बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया है 1585। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को 5 से कैसे गुणा करना है। क्या करना है, संख्या का आधा करना है, अगर आधा करने पर पूरी संख्या मिलती है तो जीरो लगा दो, अगर पॉइंट में या दशमलव में आता है तो उसका क्या करना है, आधा कर देना है। तो ये होता है कि 5 से गुणा करने की ट्रिक। अब इसी में आगे चलते हैं दोस्तों, हम सीखेंगे इसके बाद किसी भी संख्या को 11 से कैसे गुणा करना है। चलते हैं आगे दोस्तों, 11 से गुणा करना, किसी भी संख्या को किससे गुणा करना है, 11 से गुणा। 11 से कैसे गुणा करते हैं किसी भी संख्या को, तो चलते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना है बिल्कुल। जैसे पहला क्वेश्चन है 23 इंटू 11, 23 गुणा 11। तो क्या करना है दोस्तों, पीछे से स्टार्ट करना है, पहला अंक सेम लिखना है, 3 का कितना लिख दिया 3। अब आगे चलेंगे, 3 को इस 2 के साथ जोड़ दो, देखो 1 2 बार है तो इसलिए 2 2 का जोड़ा बना है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो ये कितना लिख लिया 5। अब कितना बच गया 2, तो इस 2 को ऐसा का ऐसा उतार देंगे, तो कितना आएगा 253। तो 23 का गुणा 11 से करेंगे कितना आएगा 253। बिल्कुल आसान ट्रिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2, 42 इंटू 11, 42 गुणा 11। तो क्या करेंगे, पीछे से चलना है, 2 को ऐसे ही उतार देंगे, अब 2 4 6, अब अंतिम अंक कितना है 4, इसको लिख दिया, तो 462। तो 42 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा 462। अगला क्वेश्चन दोस्तों 56 इंटू 11, 56 गुणा 11। तो लास्ट में कितना है 6, 6 सही आएगा। अब दोस्तों ध्यान से समझना है, 6 और 5 11, 6 को 5 से जोड़ो कितना होगा 11 होगा, तो 11 को कितना लिखेंगे 1, और 80 कितना आएगा 1 80 जाएगा, हमेशा 1 अंक लिखते हैं हम लोग, 6 और 5 11, तो 11 की 1 80 कितना बच गया 1। अब अंतिम अंक कितना है 5, तो 5 के साथ ही 80 जुड़ जाएगा, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 616। ये हमारा आंसर आ चुका है कि 56 को 11 से गुणा करने पर कितना आएगा 616। चलते हैं आगे दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 79 गुणा 11, 79 का गुणा किससे करना है 11 से। तो हम बोलेंगे सर लास्ट टाइम तो सेम आना है, तो 9 तो ऐसा का ऐसा आना है,
अब क्या करेंगे, 9 + 7, अब जोड़ो 9 और 7 कितना होगा 16, तो 16 का कितना लिखोगे 6, 9 और 7 16, 16 का कितना 6, हसीन कितना आएगा 1 आएगा। अब अंतिम अंक कितना है 7, तो 7 और 1 कितना हो गया 8, तो ये आ गया 869। अगला क्वेश्चन लेते हैं 87 गुणा 11, तो सेम तरीका कि सर कितना ले लो अंतिम अंक 7, अब जोड़ लो 7 और 8 कितना होगा 15, तो 15 की 5 हसीन 1, 15 की 5 हसीन कितना आएगा 1, 8 और 1 कितना हो गया 9, ये 8 लेंगे तो 8 और 1 9, तो 957, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों ये था कि हम 11 से कैसे गुणा करें। अब कुछ बड़े नंबर लेते हैं कि उसको 11 से कैसे गुणा कर सकते हैं, तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक, तभी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लिया 4326 × 11, तरीका वही पीछे से शुरुआत करते थे और दोनों के जोड़े बनाते थे। सबसे पहले कितना लिखेंगे 6, ये 6 तो ऐसे ही आएगा। अब भाई 6 और 2 कितना हो गया 8। अब दोस्तों जब दो अंकों से बड़ी संख्या आ जाएगी तो 6 और 2 8 हो गया। अब पीछे से हटाते जाओ, इसका काम खत्म। अब इस 2 के साथ किसको जोड़ेंगे 3 को, तो 2 और 3 5, ऐसे जोड़ते जाना है 2 अंकों को। अब इस 2 को हटा दो, अब ये 3 और 4 7, 3 + 4 7, अब इस 3 को भी हटा दो। अब कितना बचा दोस्तों केवल 4, तो हम बोलेंगे सर 4 लिख लेंगे। तो ये आंसर आ चुका है कि इस संख्या को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 47,586। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। 1 2 4 7 9 3 × 11, तो क्या करना है 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब 9 और 3 कितना होता है दोस्तों 12, तो 12 की 2 हसीन कितना बचा 1, 3 और 9 12 होते हैं, 12 की 2 हसीन 1। अब इस 3 को हटा दो, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 7 16, 9 और 7 16, 16 और 1 17, तो 17 का 7, फिर से हसीन कितना बच गया 1। अब इस 9 का खत्म कर दो पीछे से, अब इन दोनों को जोड़ो, 7 और 4 11, 11 और 1 12, तो 12 की 2, फिर से हसीन कितना बच गया दोस्तों 1। अब फिर ये 7 को हटा देंगे, 4 गुणा 2 कितना होता है 8, सॉरी जोड़ना है, 4 और 2 कितना होगा 6, 4 और 2 6 और 1 हसीन 7। अब पीछे से इसको छोड़ दिया, अब बोलेंगे 2 और 1 3, अब इसको भी हटा दिया, अब कितना बचा 1, तो ये 1 उतार दिया। तो आंसर आ चुका है हमारा 1,37,000 कितना है 13,72,723। एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 4 3 2 1 7 5 1 3 2 × 11, तो वही करना है, पीछे से जोड़ते चलेंगे। ये 2 ऐसा कैसा आएगा। अब बताओ 2 और 3 5, 2 और 3 कितना हो गया 5, अब 2 को हटा देंगे, 3 और 1 4, 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों 4, 4 लिख लिया, अब 3 को हटा दो, अब इसके साथ ये जोड़ दो, 1 और 5 6, तो ये 6 लिख दिया, अब इस 1 को हटा दो, हटाते जाना और आगे वाले के साथ जोड़ देंगे, 5 और 7 12, 12 की 2 हसीन कितना बचेगा इस बार 1, 5 और 7 12 की 2 हसीन 1, अब इस 5 को भी हटा दो, अब इसको जोड़ो, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो ये 9 पूरा लिख देंगे हम लोग, फिर ये 7 को हटा दो, 1 और 2 कितना होता है 3, अब इस 1 को भी हटा देंगे, 2 और 3 5, अब इस 2 को भी हटा देंगे, 3 और 4 7, अब इस 3 को भी हटा देंगे, अब कितना बचा 4, तो ये 4 लिखो, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सर इसका इंटू जब इससे करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको 5 की ट्रिक और 11 की ट्रिक अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है कि कहीं से समझ में नहीं आ रहा है
नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर रिप्लाई दे सकता है। तो दोस्तों मैं एक होमवर्क देता हूं जिसका आंसर आपको कहां देना है, नीचे कमेंट में। तो आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये बताना है 44798 इंटू 11 बिना कैलकुलेटर की सहायता से। ये आपका होमवर्क के नीचे कमेंट में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन पार्ट लगातार अभी 2-3 दिन और आएंगे ताकि आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना आ जाए। तो इसकी घर पे जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करना है बार बार और रोज रिवीजन करना है, वरना मालूम पड़ा आज हमको याद है 2-3 दिन बाद भूल गए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को